प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारे नमस्कार। आज फिर से एक और बार इस प्रकार फर्स्ट वन मिनिस्ट्री की पेज में लाने के लिए प्रभु ने दिया अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। फर्स्ट वन मिनिस्ट्री की सारे एडमिनों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज शाम को भी हम परमेश्वर की वचन से मनन करेंगे। हम देख सकते आज हम चुना हुआ वाक्य यही है, हम जगत की नमक है, हम जगत की ज्योति है। जिस प्रकार हम जगत की ज्योति और नमक बन सकता है, मैंने ऐसे टाइटल दिया गया है, वी शुड बी ब्लेसिंग टू द नेशन, ब्लेसिंग टू द प्लेस, ब्लेसिंग टू द कम्युनिटी वेयर वी आर लिविंग। सो कैसे हम जहाँ रहता है उस देश के लिए हम अनुग्रह हो सकता है, उस विषय में यीशु मसीह ने किस प्रकार हमें सिखाया, उस विषय में हम थोड़े समय मनन करेंगे। आइए प्रार्थना कर कर आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। फर्स्ट वन मिनिस्ट्री की सेवकाई को आशीष करिए। आज शाम के वक्त हम वचन मनन कर रहे हैं। प्रभु आप हमें आशीष करें, परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई करें। थोड़े समय आपको आराधना करता हूँ, आत्मा में आराधना करने के लिए सहायता करें। सारे आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल का आमीन। आइए हम प्रार्थना पूर्व थोड़े समय परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। प्रभु हमें आशीष करें। थैंक यू जीसस। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ तेरे हाथ पोंछता है मेरे आंसू। जानता हूँ तेरे हाथ पोंछता है मेरे आंसू। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरे बाहों का आलिंगन देता तसल्ली मुझको। तेरे बाहों का आलिंगन देता तसल्ली मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरे वाणी के माधुर धाम, तसल्ली दिल को।
आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आमीन। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार आपकी उपस्थिति में आराधना स्तुति करने के लिए सहायता किया। आगे वचन की घोषणा को आशीष करे, अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। मुझे समर्पण करते, सुनने वाला सभी को समर्पण करते, इस पेज को आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। एक और बार आप सभी को यीशु मसीह के नाम से ग्लोरी हालेलुया इस पेज में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु हमें आशीष करे, अनुग्रह करे। ग्लोरी हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में बदले परमेश्वर के हाथों में आज शाम की वक्त हम समर्पण करते हुए इस वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। प्रभु के हाथों में समर्पण। आज हमें मिला हुआ इस टॉपिक हम जानता है, तुम जगत की नमक है, तुम जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा हुआ एक शब्द है, हमने यहाँ पढ़ा। हम जानते हैं मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय की 13वां और 14वां कलाम आज मनन के लिए हमने चुन लिया है। वही हमारे टॉपिक है। हम देख सकते हैं पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों से कहा हुआ शब्द हमने यहाँ पढ़ा है। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, ये तीनों अध्याय यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। 5वां अध्याय की शुरुआत में हम देखता है यीशु मसीह जब पहाड़ पर चढ़ गया है, चेले लोग उनके पास आया, उनको उपदेश देना शुरू किया है। इसलिए इस तीनों अध्याय को पहाड़ी उपदेश करके माना जाता है, नाम दिया गया है, हेडिंग दिया गया है। उस उपदेश में कुछ विशेष उपदेश हम देख सकता है। उसमें से एक उपदेश है आज हमारे मनन के लिए हमने चुन लिया है। एक मसीह जीवन में हम किस प्रकार होना है, एक समाज के बीच में रहने के नाते मसीह व्यक्ति जैसे यीशु मसीह की चेला बनने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद एक विश्वासी ना तो यीशु मसीह का एक चेला किस प्रकार अपनी जीवन इस दुनिया में बिताना है, ना तो समाज के अंदर जातियों के बीच में विश्वास ना करने वाला और मसीह को ग्रहण नहीं किया हुआ, मेनली जो कलीसिया के अंदर की हमारे व्यवहार के बारे में नहीं इस कलाम में हमें सिखाता है, परंतु इस कलाम में यही हमें सिखाता हूँ एक समाज में हम रहने के नाते। इसका मतलब एक मसीह व्यक्ति जब ये समाज में रहता है, अविश्वासियों के बीच में रहता है, हम किस प्रकार उनकी बीच में व्यवहार करना है, ये इस कलाम में यीशु मसीह हमें सिखाता है। तो आइए हम थोड़े समय मनन करेंगे इसकी मतलब क्या है। मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय की 14 और 15 वाक्य। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है जिस नहीं छिपा सकता है,
सॉरी, मैं ग्लोरी हालेलुया 14 पढ़ा था, उनकी 13वां से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती के सुसमाचार उसकी 5वां अध्याय की 13वां और 14। तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु की नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसको कि बाहर फेंक जाए और मनुष्य के पांवों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं सकता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के पीछे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसको घर के सब लोगों की प्रकाश पहुंचाए। उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मैं 14 से लेकर 16 तक वाक्य मैंने आपके सामने पढ़ा है। ये आज हमारे मनन के लिए दिया हुआ वाक्य। इसमें मेन 2 बातें यीशु मसीह विश्वासी को 2 चीज़ों के साथ तुलना करता है। एक नमक है, दूसरा लाइट है। हम नमक बनना है और लाइट बनना है। मैंने इसके बारे में मनन कर रहा था, मैंने सोचा ये दोनों चीज़ क्यों यीशु मसीह ने बताया। नमक टेस्ट को दिखाता है। नमक की अलग अलग विशेषताएं हम जैसे जानता है। नमक टेस्ट देता है, नमक प्रिसर्व के लिए यूज़ करता है। इसका मतलब चीज़ों को खराब ना होने के लिए, जैसे नॉनवेज हम सूखा करके लंबा समय तक रखता था उसी ज़माने में, पहले ज़माने में, आज भी उसको नमक में डालकर उसको प्रिसर्व करके रखता है। फिर एक और है क्लीनिंग। वैसे बहुत उपयोग है नमक का। उसका मेन उपयोग जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे साधारण हर दिन की जीवन की 3 मेन उपयोग के बारे में मैंने बताया। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं, मुझे जब ये कलाम पढ़ा है मुझे समझ में आया यीशु मसीह ने इसमें मेनली बात करता है नमक की जो फर्स्ट उपयोग। इसका मतलब हर खाना का टेस्ट देने के लिए उपयोग करते हैं। इसका मतलब आप अच्छा खाना बनाए, सारे मसाला उसके अंदर डाले, पर नमक नहीं डाले तो बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता है। इसका मतलब हर खाना में, खाने की चीज़ में, करी कुछ भी बनाओ उसमें हम नमक यूज़ करता है। मीठी वस्तुओं से, मीठी खाने से छोड़कर उसमें भी, मीठी वस्तुओं में भी थोड़ा नमक यूज़ करता है। इसका मतलब नमक हमें टेस्ट देता है हर खाने में। लाइट दूसरा उपयोग यहाँ यीशु मसीह ने किया, तुम जगत की ज्योति है। ज्योति हर व्यक्ति को ज्योति देता है, हर एक व्यक्ति को। मैं एक उदाहरण आपको कहता हूँ। अगर एक होटल है, उस होटल में अच्छा खाना बनाता है तो वो खाना का टेस्ट किसको मालूम पड़ता है? जो वो होटल के अंदर जाकर खाना खाने वाला व्यक्ति को केवल उस खाने की टेस्ट मालूम पड़ता है। परंतु आप सोचो, इस होटल के सामने एक खंबा है, उसमें एक बड़ा लाइट लगाया गया है, स्ट्रीट लाइट लगाया गया। उस रास्ता से आने जाने वाला हर एक मनुष्य को ये उसकी लाइट मिल जाता है। होटल के अंदर जाने का जरूरत नहीं, पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं, वहाँ से आने जाने वाला सारे लोगों को ये लाइट मिल जाता है। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ हम यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। मुझे उसमें से समझ गया, एक हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप में आने वाला व्यक्ति को नमक के साथ तुलना के उसके साथ हमारे व्यवहार कैसे होना चाहिए, और जो समाज में हमें इवन दूर से देखने वाला, इवन हमारे क्लोज रिलेशनशिप में नहीं, भले जिंदगी में बहुत कम मिलता है, कम उसके साथ रिश्ता रखता है, ऐसे व्यक्ति के सामने भी हमारे एक जवाबदारी है, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हमारे साथ हमेशा मिलजुल करके, ना तो हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ संबंध में रहने वाला व्यक्तियों के साथ हमें एक नमक के समान बनना है। और हमारे देश में, हमारे जो गाँवों में, हमारे सिटी में रहने वाला जो व्यक्ति बहुत कम मिलता है, शायद आप उसके साथ बातचीत नहीं करते होगा, शायद आप उसके साथ अच्छा क्लोज रिलेशनशिप, एक गहरी अच्छा रिश्ता नहीं रखते होगा, परंतु उस व्यक्ति की प्रति भी एक मसीह होने के नाते
आप और मेरे अंदर परमेश्वर ने एक जवाबदेही दिया। ये दोनों सिखाने के लिए दोनों शब्द यहाँ यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। आइए हम सबसे पहले देखेंगे ये नमक करके यीशु ने बताया, उसकी मतलब क्या है। तुम जगत की नमक है। ग्लोरी हालेलुया। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी की नमक है। नमक करके बताने की मतलब क्या है ये हम देखेंगे। मुझे जो कुलोसियों का पत्री जब पढ़ा है वहां हम देख सकते हैं, कुलोसियों का पत्री 4:6 में हम इस प्रकार पढ़ते, तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित और सालाना हो कि तुम हर मनुष्यों की उचित रीति से उत्तम देना आ जाए। तो इंग्लिश में इस प्रकार वाक्य लिखा, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी विथ ग्रेस सीज्ड विथ साल्ट दैट यू मे नो हाउ टू और टू आंसर ईच वन। इसका मतलब हर एक मनुष्य के साथ किस प्रकार हमको बातचीत करना है ये हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमको समझ में आता है इस नमक करके यीशु मसीह ने कहा हमारे जो बात के बारे में, हम दूसरे के साथ किस प्रकार बातचीत करता है, कम्युनिकेशन। हम जानते अलग अलग व्यक्ति की जो बात की तरीका अलग अलग तरीका में होता है। तो परमेश्वर का संतान होने के नाते हम ऐसे किसी भी रीति से हम बात नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने हमें दिया वो एक पैटर्न है, परमेश्वर की वचन हमें देने वाला एक पैटर्न है, उसके आधार पर हम बातें करना है। हम देख सकते इवन नीति वचन में लिखा है चाकू से टोचने के समान बातचीत करने वाला लोग है। आप और मेरे सारे और होना हम देखता है ऐसे लोग हैं, उनकी मुंह से निकलने वाला कुछ बातें जो एक चाकू से घायल करे तो कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाते, परंतु ये इसका घायल ना तो उसकी जो दुख है उसके साथ पहुंचने वाला उस शब्द की जो गहराई इवन सालों सालों तक हमारे हृदय के अंदर बड़े दर्द देता है। इवन परिवार के अंदर उसकी जरिया बड़े फर्क हो जाते, बड़े समस्या हो जाते, प्रार्थना को रुकावट हो जाता है, मेल मिलाप नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपको कहता हूं बहुत परिवार के अंदर परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करने का एक बड़े रुकावट यही है हमारे बातचीत। पति पत्नी के बीच में जब गुस्सा आता है ऐसे कुछ बातें हमारे मुंह से निकल जाता है जिसकी वजह से ना तो पति को ना तो पत्नी के हृदय में गहरा घाय ना तो गहरा दुख पहुंचाता है। इवन सालों सालों तक उनकी मन के अंदर वो सोचते रहता है, उनकी बराबर प्रार्थना में ना तो आत्मिक से बढ़ने के लिए नहीं होता है। वो उनकी रिश्ता के अंदर, केवल उनकी रिश्ता के अंदर नहीं, परमेश्वर की वचन में बढ़ने में, ना तो प्रभु की वचन में बढ़ने के लिए, आत्मिक से बढ़ने के लिए एक बड़ा रुकावट हो जाता है। इसलिए आज हमको समझना है, सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की नमक है। इसका मतलब हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक बातों को हमको कंट्रोल कर कर जो बातें हमारे मुंह से निकलता है, जिस प्रकार एक खाने के अंदर, एक करी के अंदर नमक डालने के नाते उस खाना ना तो उस करी टेस्टी बन जाता है, उसी प्रकार हमारे बात सुनने वालों को बहुत अच्छा फीलिंग होना है, उनकी मन में एक शांति बनना है। जाते कुछ समय पर परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक जवाबदारी है लोगों को काउंसिल देना, दुख में रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार बातचीत करना है, ये हमको जानना है। कुछ साल पहले एक प्रचारक के जरिया मैंने एक कहानी सुना है। एक व्यक्ति एक दिन एक बीमार को मिलने के लिए गया, उस बीमारी व्यक्ति को मिलने के लिए गया, उसको जाकर पूछा क्या तुम्हारे पाँव में ऐसे एक दर्द अंदर से महसूस होता है? तो उसने बोला होता है। तो बोला ऐसे ऐसे कुछ सवाल उसने पूछा, ऐसे होते क्या, वैसे होता? उसने बोला ऐसे होता है। तो ये व्यक्ति ने बोला हाँ ऐसे मेरा एक दोस्त थी, उसको भी ऐसे होता था, एक हफ्ता के अंदर वो मर गया। तो ये सुनने वालों को कैसे लगेगा? उनका आश्वासन लगेगा, उनको दुख लगेगा। तो मैं आपको कहता हूं ऐसे बात करने वाला विश्वासी आज भी है। तो आज सबसे पहले यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे बात हमेशा नमक
के समान टेस्टी देने वाला होना है। दूसरे के साथ हम व्यवहार करने के नाते, एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के साथ बात करने के नाते हमेशा हमको याद रखना, मैं परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह की योग्य होने वाला रीति पर ही मुझे बातें करना है, ये परमेश्वर मुझसे चाहता है। देखो, हम याकूब की पत्री पढ़े तो याकूब की पत्री उसके 4 की, याकूब की पत्री उसकी पहले के 26 हम पढ़े तो याकूब की पत्री पहले के 24, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा देते। देखो, एक व्यक्ति भक्त है तो अगर भक्ति का एक लक्षण है, उनकी जबान को लगाम लगाता है। जैसे हम देख सकते हैं याकूब 3 अध्याय में बराबर हमें सिखाता है। 3 अध्याय की 3 वाक्य से लेकर नीचे पढ़े तो मनुष्य घोड़े को लगाम लगाकर इतनी बड़े घोड़े को अपनी मर्जी के अनुसार उनको चलाता है। घोड़े के ऊपर बैठकर ये मनुष्य कहाँ जाना चाहते हैं वहां इस घोड़े को कंट्रोल करता है। वैसे छोटा से पतवारे से माझी एक बड़ा शिप को, जहाज को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, परंतु मनुष्य अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आज विश्वासी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अपनी जबान को बराबर कंट्रोल नहीं कर पाता है। सुलेमान भी और भजन संगीता में भी हम उसके बारे में बहुत वाक्य देखता है। इन सारे वाक्यों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु मैं आपको कहता हूं, एक विश्वासी अगर आप और में एक सही भक्ति है तो, भक्त है तो, केवल हमारे कितनी बाइबल की वर्ड हमको बाई हार्ट है उसके आधार पर आप और मुझे भक्त करके नहीं कह सकता है। ना तो आप और मैं कितनी गाना बाई हार्ट करता है, क्या मैं अच्छा से प्रचार कर सकता है, ये इसका एक सबूत बिल्कुल नहीं है मैं एक सही भक्त है। ना तो परमेश्वर के सही संतान है, परंतु एक भक्त को परमेश्वर इस प्रकार वचन में सिखाते, याकूब के अनुसार, यदि हम अपनी जबान को लगान लगाकर उनको कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम बिल्कुल ग्लोरियल भक्त नहीं। एक भक्त की लक्षण, एक परमेश्वर के संतान की लक्षण ये उनकी बात में समझ में आता है। तो जब कभी आप और मैं दूसरे के साथ बातचीत करता है, तभी हमें हमेशा याद रखने का एक चीज है, मैं एक परमेश्वर की संतान है, मेरे बातों के जरिया परमेश्वर की नाम की महिमा होने वाला, परमेश्वर की नाम की बड़ाई होने वाला बातों से अधिक मेरे अंदर से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जरूर परमेश्वर में भी करेंगे। एक और कलाम में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों का पत्री में हम पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्री उसके 4 की 29 हम पढ़ते, तो उसमें इस पर, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को अनुग्रह हो जाए। देखो, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पौलुस इस प्रकार लिखा है, परंतु क्या निकलना है, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है। देखो, दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम होने वाला बात है केवल हमारे मुंह से निकलना है। ये सबसे पहले हमको शुरू करना है अपने परिवार के अंदर से। एक विश्वासी अपनी जीवन की जो भक्ति की स्वभाव हम अपनी घर के अंदर प्रकट करना है। घर में आप पति पत्नी के साथ जो बातें करने का समय, भाई बहन के साथ बातें करने का समय, और माँ बाप बच्चों के साथ बातें करने का समय, बच्चा माँ बाप के साथ बातें करने के समय, उसके आधार पर हम बात करें तो सचमुच वहाँ से हमको शुरू होना है हमारे सही भक्ति, तभी हम एक समाज के लिए अनुग्रह हो सकता है। बहुत बार हम इसलिए समाज के लिए अनुग्रह नहीं हो पाता है कारण हम अपने घर के अंदर वो प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह पहले नमक के बारे में कहा। नमक ग्लोरी सबसे पहले ग्लोरी अपनी क्लोज रिलेशनशिप वालों के साथ, हमारे अच्छी रिश्ता में रहने वाला व्यक्तियों के साथ किस प्रकार हम व्यवहार करता है,
वो ये सबसे पहले नमक दर्शाता है। तो आज से मैं आपको कहता हूं कैसे ये बदलावट हमारे जीवन में हो सकता है। क्या नेचरली हमारे अंदर एक स्वभाव है, जो भी हमारे से बातें करे उसके आधार पर उत्तर देना है। याकूब अपने पत्री में कहता है सुनने में तेज और बोलने में धीमी रहना है। इसका मतलब जो भी जल्दी हम सुनता है तुरंत उसको उत्तर नहीं देना है। हम थोड़ा सोचकर मैं कौन है, सामने कौन है और परमेश्वर की ओर से क्या उत्तर देना है, उसके आधार पर जब आप और मैं बात करना शुरू करता है, सही में हमारे बातों में बदलावट हो सकता है। उसकी मेन बात ये, हमारे अंदर अगर बदलावट नहीं होते तो एक ही कार्य हम कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भर दे, मेरे जबान को भी परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल करने के लिए मैं मुझे पूर्ण रूप से आपकी बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। अगर जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में उसी प्रकार कंट्रोल करना शुरू करता है, उस परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर की हर एक अंगों को ऊपर नियंत्रण करने के लिए हम अपने आप को अनुमति देकर उस प्रभु के हाथों में समर्पण किया है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा वचन हमें ग्लोरी हालेलुया विश्वास दिलाता है, जरूर हमारे बातों में बदलावट हो सकता है। ग्लोरी हालेलुया, हमारे कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के अंदर जरूर बदलावट हो सकता है। इवन पवित्र आत्मा की कार्य के लिए आप और मैं अपने जीवन को समर्पण करने वाला एक परमेश्वर की संतान है। तो सबसे पहले बात यही है, तुम जगत की तुम पृथ्वी की नमक है। तो दूसरा यीशु मसीह वहां सिखाता है तुम जगत की ज्योति हो। तो अगले यीशु मसीह ने कहते तुम जगत की ज्योति हो। दे सकते हैं ज्योति हमेशा प्रकाश देता है, उनके चारों ओर रहने वालों के लिए प्रकाश देता है। तो हम जगत की ज्योति है। जैसे मैंने यहाँ बैठकर प्रचार करता है, आपको मुझे इस मोबाइल के जरिए, जो कैमरा के जरिए पकड़ते हो वीडियो बराबर दिखने के लिए मैं मेरा सामने 2 लाइट लगाया है। तो ये लाइट लगाने के नाते आपको मुझे बराबर दिखता है। तो वैसे एक चीज़ को बराबर दिखने के लिए लाइट चाहिए, परंतु ये लाइट की एक विशेषता है। जब मैं लाइट लेने के लिए गया था, ये बल्ब में लेने के लिए गया था, ये बल्ब के अंदर लाइट नहीं दी, ज्योति नहीं दी। मैंने वो बल्ब वहां से लेकर आया, फिर यहाँ आकर मेरे जो होल्डर में उसको फिट किया, उसके बाद स्विच ऑन किया, तभी वो लाइट देना शुरू किया है, प्रकाश देना शुरू किया। उसी प्रकार आप और मैं जगत का ज्योति है, परंतु हम खुद प्रकाश होने के लिए हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं। इस लाइट को जिस प्रकार वो हमें लाइट देता है, ये बल्ब जिस प्रकार हमें लाइट देता है, वो उसके अंदर से नहीं, उसके अंदर से लाइट आता है, परंतु उसके अंदर से लाइट आने के लिए उनके पीछे एक कनेक्शन है। उसके अंदर बिजली आने के नाते, ना तो पावर आने के नाते ही केवल वो लाइट दे सकता है। उसी प्रकार हर एक विश्वासी इस दुनिया में लाइट दे सकता है, परंतु ये लाइट हमारे अंदर नहीं है। ये लाइट परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त करना है। हम देख सकते यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में इस प्रकार कहा। तो यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 8वां अध्याय की 12वां पद जब हम पढ़े, वहां यीशु मसीह इस प्रकार कहता है। यूहन्ना की पत्री उसकी 8वां अध्याय की 12वां पद मैं आपके लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री उसकी 8वां अध्याय की 12वां पद, वहां यीशु मसीह इस प्रकार कहता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उसके साथ साथ यीशु मसीह ने एक और बात कहा, जो मेरे पीछे आता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो क्या करेगा, पर जीवन की ज्योति पाएंगे। तो हमारे ज्योति की सोर्स है यीशु मसीह दे ज्योति, उस ज्योति से हमें ज्योति पाया है। तो हमारे जो ज्योति हमारे अंदर आया हुआ ये तेज और लाइट है,
ये हमारे खुद की लाइट नहीं, परंतु यीशु मसीह से हमने पाया हुआ, यीशु मसीह का पीछा करने से, यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने के नाते हमने पाया हुआ वो ज्योति है, हमें जगत में दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए प्रभु चाहता है। इसका मतलब तुम जगत का ज्योति है करके यीशु मसीह ने बताया, तभी यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बताया तुम खुद जलकर ज्योति देना, परंतु यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हें ज्योति दिया है, तुम मेरे पीछे मुझे शिकार कर कर मेरे पीछे चलने वाला एक विश्वासी होने के नाते मैंने तुम्हें एक ज्योति दिया गया है, वो ज्योति तुम इस जगत को प्रकट करना है। तो ये भी नहीं है, एक और कलाम मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 9 की 5 इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। तो वहां यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुसमाचार 9 की 5 में यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत का ज्योति। इसका मतलब जब यीशु मसीह हाथ से चले गया है, वो ज्योति हमें दिया गया है, तो अभी हमको क्या होना है, जिस स्थान पर यीशु मसीह इस जगत की ज्योति दिया था उस स्थान पर अभी यीशु मसीह हमें रखा है, हम इस जगत की ज्योति बनना है। अगर हम इस जगत की ज्योति बनना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमारे अंदर ज्योति होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर एक विश्वासी के अंदर ज्योति नहीं है, वो कैसे इस जगत को ज्योति दे सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर ज्योति होना चाहिए। वो ज्योति कहाँ से मिलेंगे, वो यीशु मसीह से ही मिलेगा। तो हम देख सकता है जब पेंतिकोस्त के दिन आया, यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के बाद चेले लोगों से कहा तुम यरूशलेम में ठहरा रह, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरा गवाह बनना है। इसका मतलब जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तुम लोग कुछ ना करे, इधर इंतजार करते रहे, भाट जोतते रहे, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, फिर तुम मेरा चेला बनना है, ना तो मेरा गवाह बनना है। तो वहां हम देख सकता है जब पेंतिकोस्त के दिन आया क्या हो गया, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया, किस प्रकार, फटे हुए आग के समान आया है। हम जानते आज हमारे सामने लाइट हमें ज्योति देता है, बल्ब हमें ज्योति लेता है, अलग अलग तरीका के बल्ब हम देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे, अभी LED लाइट आने लगा, पहले फिलामेंट की लाइट थी, उसके बाद ट्यूब लाइट आया, अभी LED, ऐसे टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ते जा रहे। परंतु पुराने ज़माने में लाइट देने के लिए आग जलाना पड़ता था, बत्ती जलाना पड़ता था, उसके ऊपर लाइट होता था, वो लाइट वो जो उसके ऊपर जो आग लगते हैं वो आग ज्योति देता था। तो पेंतिकोस्त के दिन में क्या हो गया, पवित्र आत्मा एक आग के समान, फटे हुए आग के जिब के समान आग उनके ऊपर उतर आया। इसका इवन मतलब है एक ज्योति की रूप में पवित्र आत्मा उसके अंदर आया है। मैं एक मेरा कल्पना के अनुसार इंटरप्रेट करता है, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा एक ज्योति की रूप में 120 लोग तक वहां इकट्ठा हुआ था, उनके ऊपर आकर इसके लिए आया है तुम जाकर सारे जगत में मेरे गवाह बनना। इसका मतलब उस परमेश्वर की ज्योति, यीशु मसीह का ज्योति जो उस दिन में प्राप्त किया है, वो ज्योति हर एक जीवन में प्रकट करना है। तो सबसे पहले क्या होना, हमारे जीवन की हर एक क्षेत्रों में उस परमेश्वर का ज्योति प्रकट होना। अंधकार हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमारे अंदर अंधकार होए तो हम जगत के लिए ज्योति नहीं बन सकते। बहुत लोगों का जीवन में जगत के लिए ज्योति इसलिए नहीं बन पाता है, कारण ये अंधकार अभी भी उनके अंदर पड़ा है। अंधकार से हम पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के नाते ही हम जगत की ज्योति हो सकता है। हम देख सकते उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की 14 वाक्य में पढ़ा है, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में जलती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया है। तो ज्योति का एक विशेषता क्या है, जहां भी ज्योति आता है अंधकार चले जाता है। जैसे आप स्विच ऑन करता है, आपकी बल्ब जलना शुरू करता है, ना तो लाइट चालू करता है, तुरंत अंधकार निकल जाता है, फिर उसको डांटने का जरूरत भी नहीं है।
जैसे आप लाइट आता है अंधकार निकल जाता है, तो अंधकार में हमको ज्योति होना है। उसकी मतलब क्या है? यीशु मसीह अंधकार में ज्योति हुआ था। उसके एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यूहन्ना की सुसमाचार 8वां अध्याय की शुरुआत से लेकर हम पढ़े तो वहां एक इतिहास हम पढ़ते, एक कहानी। शास्त्री लोग और फरीसी लोगों ने क्या किया, एक स्त्री को जिसने व्यभिचार की कार्य करने के समय पकड़वा गया था, उस स्त्री को पकड़ने के बाद लोग उनको पथरवा करने के लिए, मूसा की कानून के अनुसार पथरवा करने के लिए, उनको ऊपर पथरवा करने के लिए रेडी थे। परंतु उनको पथरवा कर मार डालने से पहले इन लोगों ने ऐसे सोचा, आइए हम एक काम करेंगे, यीशु मसीह के पास उसके लेके जाएंगे ताकि उनकी कुछ गलती हम पकड़ सकता है। सही में सही उत्तर मिलने के लिए नहीं, उनको मालूम है अगर यीशु मसीह उसको मार डालो करके बोले तो भी वो लोग यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा सकता है। अगर मार नहीं डाल सकते तो उनको मालूम है यीशु मसीह कभी भी उसको मार डालो करके नहीं कहेगा। अगर मार डालो नहीं करके कहे तो हम बोल सकता है यीशु मसीह मूसा की कानून की विरोध, ना तो हमारे धर्म की विरोध, मूसा की विरोध है करके उनके ऊपर दोष लगा सकता है। ये चिंता के साथ लोगों ने यीशु मसीह के पास स्त्री को लेकर आया। वहां हम देख सकता है यीशु मसीह झुककर नीचे अपने फिंगर से कुछ लिखते रहता था। क्या लिखता है हमको नहीं जानता है, परंतु यीशु मसीह कुछ तो लिख के रहा था। तभी इस व्यक्ति लोगों ने यीशु मसीह को पूछा, देखो स्त्री को व्यभिचार में पकड़वा गया है, इसका मतलब हमको डाउट नहीं है, एक सबूत के साथ, विटनेस के साथ स्त्री को पकड़वा गया है। अभी मूसा ने हमें कानून दिया है, ऐसे स्त्री को मार डालना है, पथरवा करना है। यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोबारा वो लोगों ने पूछा, तभी यीशु ने अपनी मुंडी ऊपर कर एक ही बात बोला, तुम में कौन सा व्यक्ति है अभी तक पाप नहीं किया वो पहले बार उनको पथरवा करने। वहां आगे लिखा गया है, उससे बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे व्यक्ति तक, इवन बूढ़े लोग दे, जवान लोग दे, सब एक के पीछे अपनी जो मन में उस वजन टोच कर उनकी पाप को स्मरणा कर ग्लोरी हालत चले गया। यीशु मसीह उन किसी को देखा नहीं। वहां लिखा है यीशु मसीह नीचे मुंडी कर नीचे लिख के बैठा था। तो एक एक कर अपनी जीवन की जो पाप को स्मरण आया, उस यीशु मसीह के वचन के सामने एक व्यक्ति भी खड़े हो नहीं सकता था, और एक कर वहां से निकल गया। तो मुझे एक बात समझ गया, यीशु मसीह का जो वचन है, एक शब्द है, उसके अंदर इतनी बड़ा सामर्थ्य, इतनी बड़ा अभिषेक दे, वो हर एक व्यक्ति की अंदर घुसकर उस व्यक्ति की अंदर की पापों की चिंता, उसने छुपा के रखा हुआ पाप उनको याद दिलाया, उनको ऐसे समझाया है, मैं ये स्त्री को किसी भी रीति से शिक्षा देने के लिए मैं योग्य नहीं, क्योंकि ऐसे पाप मैंने भी मेरे जीवन में कितनी बार किया, फिर कैसे मैं स्त्री को शिक्षा देने के लिए योग्य हो सकते। भले मूसा ने कानून लिखा है, परंतु अभी उनको समझ गया मैं स्त्री दोनों एक ही समान है। अगर मूसा की कानून के अनुसार है तो मैं भी शिक्षा पाने के लिए योग्य, मैं शिक्षा देने के लिए योग्य नहीं। एक एक करके पत्र छोड़कर चले गया है। आखिरी में जब यीशु मसीह मुंडी ऊपर करके देखा, तभी स्त्री और यीशु मसीह केवल वहां बाकी थे। यीशु ने स्त्री से पूछा, क्या नारी कोई तुम्हें शिक्षा नहीं दिया है? उसने बोला नहीं। यीशु ने बोला, मैं भी तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूं, आगे पाप ना करे। वहां हम देख सकते यीशु मसीह कहते मैं भी तुम्हें शिक्षा नहीं देता। उसका मतलब क्या है? यहां इतनी लोग इकट्ठा हुआ था, उसकी अंदर से अगर तुम्हें पथरवा करने के लिए योग्य है तो केवल मैं ही योग्य, क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया है। मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए योग्य है, परंतु शिक्षा देने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं, बुराई बोलने के लिए नहीं, परंतु क्षमा करने के लिए मैंने आया, इसलिए आगे पाप ना करे। तो हम जगत की ज्योति बोलने के मतलब ये हमारे अंदर ऐसे एक स्वभाव है, हम कभी कभी दूसरों के ऊपर दोष लगाते, सच्चाई जाने और नहीं जाने। सुनने वाला बातों को विश्वास करता है, फैलाने में हम बहुत आनंद रहता है। उस ब्रदर ने ऐसे किया था, उस पास्ट ने ऐसे किया था। बहुत बार हमने इवन इंक्वायरी भी नहीं करता है, सच में वो व्यक्ति ने ऐसे किया और नहीं। जैसे हमको सुनता है, हम दूसरे के कानों में हम पहुंच जाता है, तो वैसे तीसरों के पास चाहता है। देखो, परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है, वो हम अंधकार की काम करता है। क्यों हम अंधकार ज्योति हमारे अंदर से पूरी रीति से बाहर नहीं आ पाता है?
क्योंकि हमारे अंदर पूर्ण रीति से ज्योति ना आने के नाते, पूर्ण रीति से के व्यक्ति के अंदर ज्योति आने के नाते ही वो जगत की ज्योति बन सकता है, जातियों के बीच में ज्योति बन सकता है। कैसे ज्योति अंदर आ सकता है? हमारे हर एक काम ज्योति में होना है, अंधकार हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना। इसकी मतलब है हमारे पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में किसी भी रीति की पाप की व्यवहार हमारे अंदर नहीं होना है। हम देख सकते आजकल हम देख सकते रविवार के दिन आराधना में आते, सभा में आता है, हम इतनी अच्छा भक्त बन जाता है, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में जाने के नाते हम परमेश्वर से दूर चले जाता है। आराधना में बैठने के समय हम हमेशा चिंता करता है, हम हमेशा ये अंगीकार करता है, जहाँ 2 और 3 इकट्ठा होता है परमेश्वर को उपस्थिति, और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठता हूँ करके अंगीकार करते हुए हमने वहाँ बैठकर प्रभु को भय के साथ आराधना करते। परंतु हमारे पर्सनल लाइफ में जब आप और मैं अपनी बेडरूम में, ना तो अपनी स्वकार्य समय पर, हमारे ग्लोरी हालेलुया पर्सनल लाइफ में जब आप कंप्यूटर के सामने, ना तो मोबाइल के सामने, टीवी के सामने बैठने के समय हमारे अंदर ये चिंता नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर देखता है। देखो, एक विश्वासी जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तभी से लेकर उस व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर का ज्योति आया, इसका मतलब वो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसकी अंदर है। तो पवित्र आत्मा को हमारे साथ, ना तो यीशु मसीह हमारे साथ रहने की रीति में हर बात आप और मैं करे, तुरंत हमारे जीवन में ग्लोरी हालेलुया ज्योति आ जाएंगे। तो सोचो, एक घर है, बड़ा घर है, उसमें अलग अलग कमरा है। सोचिए, यीशु मसीह उस कमरा के अंदर, आप विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह को घर के अंदर आपने स्वागत किया है, परंतु इस एक एक कमरा को मैंने एक एक व्यक्ति की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की एक एक स्वभाव के साथ तुलना करता है। एक कमरा सोचो, आपकी आराधना है, आराधना करने का समय है, तो वहाँ हमेशा यीशु मसीह की प्रशंसा, उस परमेश्वर की उपस्थिति आप चाहता है। एक आपकी प्रार्थना की कमरा है, आपकी प्रार्थना एक कमरा के साथ तुलना करते, वहाँ भी आप चाहते। दूसरा कमरा है आपकी पर्सनल लाइफ, ना तो आप मोबाइल के साथ अकेला बैठने, शायद वो ऑफिस में हो, आपकी ग्लोरी दूसरा किसी भी जगह में हो। तीसरा, आपकी जो पर्सनल लाइफ में आप जो पैसा को, आपके पास जो मिला हुआ आर्थिक चीज़ों को किस प्रकार आप व्यवहार करता है वो होगा। और कौन सा व्यक्ति के साथ आप रिश्ता रखता है, शायद आपके परिवार ना जानते हुए, उस जगह में हम नहीं चाहता है परमेश्वर आए। परंतु मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर जबरदस्त हमारे जीवन में ऐसी जगह में नहीं घुसते। उस जगह में हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को हमसे दूर रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति को हमारे निगड़ है करके हम विश्वास भी नहीं करते, प्रभु हमारे साथ रहना हम नहीं पसंद करता है। हम केवल उसी समय पर परमेश्वर हमारे साथ रहना हम पसंद करता है जब कभी हम प्रार्थना में, आराधना में और परमेश्वर की सभाओं में बैठता है। बाकी जगह में जहां आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए पसंद नहीं करता हूं, ना तो परमेश्वर की हमारे उपस्थिति हमारे साथ हम स्वागत नहीं करता हूं। परमेश्वर की एक विशेषता है, अगर आप स्वागत ना करें, आप अनुमति ना करें, उस एरिया में आपके जीवन में परमेश्वर कार्य ना करेंगे, उस एरिया अंधकार में रहेगा, बाकी एरिया ज्योति में रहेगा पूर्ण रूप से। इसका मतलब जीवन की हर क्षेत्रों में जो परमेश्वर की ओर आने वाला उस ज्योति नहीं चमकेगा, केवल कुछ क्षेत्रों में रहेगा, बाकी क्षेत्र अंधकार में रहेगा। उसी प्रकार अगर आप और मैं अंधकार में रहने वाला व्यक्ति है तो क्या होता है, हमारे ज्योति लोगों के बीच में प्रकट नहीं कर पाता है। हम जानता है इस अध्याय की 16 वाक्य में इस प्रकार लिखा, ताकि तुम्हारे भले काम, ये ज्योति क्या है करके परमेश्वर ने वहां प्रकट किया, हमारे भले काम जातियों के बीच में प्रकट करना है, वो हमारे व्यवहार से हो। यीशु मसीह ने 8वां अध्याय में दिया हुआ उस उदाहरण के जरिया और उस कहानी की जरिया, जिस व्यभिचार में पकड़ा हुआ स्त्री को यीशु मसीह ने क्षमा किया है। हम जानता है सुसमाचार हम आगे पढ़े तो वो स्त्री आगे यीशु मसीह के साथ चला था, अपने जीवन के अंत तक यीशु मसीह का साथ और 6 लोगों के साथ वो स्त्री चला था। थोड़ा सोचो, समाज जानते थे ये स्त्री पाप में पकड़ा हुआ स्त्री है, व्यभिचार करने वाला स्त्री है,
पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ, अपने चेलों के साथ चलने में मना नहीं किया। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं सोचा है समाज मेरे ऊपर क्या सोचेगा। ग्लोरी हालेलुया। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में फरीसी लोग और सदूसी लोगों ने दोष लगाया। एक दोष दे वो चुंगी लेने वालों का दोस्त है और पापी लोगों के साथ खाना खाता है। तो यीशु मसीह एक ही उत्तर दिया है, केवल वैद्य को, फिजिशियन का, ना तो डॉक्टर की जरूरत है। बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, जो ताकत है उनका डॉक्टर का जरूरत नहीं। मैंने जो पापियों को उद्धार करने के लिए, इवन हर एक व्यक्ति को अंगीकार करने वाला, हर एक व्यक्ति को प्रेम करने वाला, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला एक स्वभाव दे, ये परमेश्वर का ज्योति जो प्रभु हमारे अंदर देना चाहता है। समाज की हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम करने वाला, हर एक व्यक्ति को अंगीकार करने वाला, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता में रहने वाला एक स्वभाव आप और मेरे अंदर होना है। तभी केवल हम समाज में ज्योति बन सकता है। हमारे चाल चलन उसके साथ साथ जैसे हम चलता है वो भी एक ज्योति होना है। अगर शायद हमने उस व्यक्ति के साथ, कुछ व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता ना होगा, बात नहीं करते होगा, परंतु हमें देखने वाले एक समाज में हम रहता है, वहाँ हम ज्योति बनना है। ज्योति बनना है तो हमारे पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में जब बदलावट करे, जरूर हमारे हर क्षेत्रों में। बहुत बार हम कोशिश करते परंतु हमें नहीं होता है। कारण क्या है? हम अपनी खुद की कोशिश में, कोशिश करने के नाते नहीं होते। इसलिए आज शाम के वक्त में आपको कहना चाहूँगा, एक ही तरीका है हम परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर उंडेले। यीशु ने ही कहा है, तुम जल्दी कुछ ना करे, यरूशलेम में ठहरे रहे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ इसलिए दिया जाता है ताकि हम पवित्र जिंदगी बिते, जीवन में बदलावट आए, जीवन की हर एक क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार ज्योति में जीने के लिए हमें सहायता करने वाला, हमें सामर्थ देने वाला उस पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करना। प्रभु से कहना, प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मैं जिस प्रकार ज्योति में चलने के लिए चाहता हूँ, मुझे जानता हूँ परंतु मुझे नहीं होता है। अगर आप और मैं प्रार्थना करें तो उस परमेश्वर उस सामर्थ्य से हमें भरेंगे। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम ज्योति पा सकता है। जो ज्योति है हम समाज में ग्लोरी हाल ज्योति बन सकता है। हम रहने वाला, आप काम करने वाला जगह में, पढ़ाई करने वाला जगह में, रहने वाला जगह में, परिवार के अंदर हर एक क्षेत्रों में हम परमेश्वर के लिए एक ज्योति बनकर ग्लोरी हाल प्रकाश हो सकता है। वहाँ यीशु मसीह एक सवाल भी पूछता है, अगर नमक आपकी नमकीन खोए तो, नष्ट गिरे तो किससे उनको नमकीन कर सकता है? एक विश्वासी अपने जो जीवन में जो बदलावट नहीं है, अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो रिलेशनशिप में अगर सही नहीं है, उस मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रभु कहता है वो परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए योग्य नहीं है। शायद आप प्रचार करने के लिए आते होगा, शायद आपके पास बाइबल की बहुत वाक्य बाई हार्ट होगा, शायद आप आराधना किस प्रकार करना, इवन आराधना चलाने के लिए भी आते होगा, परंतु व्यक्तिगत जीवन में जिस प्रकार दूसरे के साथ रिश्ता रखना है, दूसरे के लिए नमक बनना है, दूसरे के लिए लाइट बनना है, समाज के लिए अनुग्रह होना है, अगर हम नहीं जानते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम एक परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए योग्य नहीं। पतरस ने बोला तुम अनुग्रह पाने के लिए बुलाया गया, इसलिए दूसरों को गाली ना दे, परंतु दूसरों को अनुग्रह, तुम अनुग्रह पाने के लिए बुलाया गया, इसलिए दूसरों को श्राप ना दे, परंतु दूसरों को अनुग्रह देने वाला बनना है। हम दूसरों को अनुग्रह करने वाला बनना है। वो ये ज्योति परमेश्वर हमारे अंदर से चाहता है। केवल ये ज्योति तभी हम दूसरे के सामने ज्योति हो सकता है जब वो ज्योति यीशु मसीह की ओर से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करें। अपने परिवार के अंदर वो ज्योति प्रकाशन हो जाए, अपने समाज में वो ज्योति प्रकाशन होए, अपने ग्लोरी हालेलुया काम करने वाला जगह में, अपने दोस्तों के बीच में, हर जगह में वो ज्योति प्रकाश होए। उसके लिए प्रभु हमें बुलाया। इस वचनों के जरिए परमेश्वर आपको सहायता करे ताकि आने वाले दिनों में भी हम परमेश्वर के लिए बड़ा ज्योति बनकर
इस देश में, जिस समाज में प्रभु हमें रखा है, हम परमेश्वर को हमारे व्यक्तिगत जीवन के जरिया प्रकट करें। हम जानता है अंत्योक्या से चेले लोगों को मसीह बुलाया गया। चेले लोगों ने अपने आप को स्वीकार किया, एक नाम नहीं, परंतु दूसरों ने इस चेले लोगों को देखकर कहा ये मसीह लोग हैं, क्योंकि उनको जानता था यीशु मसीह किस प्रकार चलता था, तो इसलिए उन्होंने उनको मसीह बुलाया। उसी प्रकार आप और मुझे देखने वाला व्यक्ति कहना है ये मसीह है, ये विश्वासी है, वो सचमुच परमेश्वर के संतान है। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। इस वचनों के जरिए मैं समाप्त करता हूँ। फर्स्ट स्टोन मिनिस्ट्री की हर एक कार्यकर्ताओं को, एडमिनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके जॉर्ज के माथ्यू और संतोष सामुएल, उन सारे परमेश्वर के दासों को यीशु मसीह के नाम से मेरा धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करते हैं। समय आपके वचन को मनन करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। जो सुना हुआ वचन, ना तो पढ़ा हुआ वचन के अनुसार हम अपनी जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए सहायता करे, मदद करे। मुझे आपके हाथ में समर्पण करते फर्स्ट स्टोन मिनिस्ट्री को आप आशीष कर, अनुग्रह कर, इनको सीमा को बढ़ाए। इसमें भजन प्रचार करने वाला सारे परमेश्वर के दास और दासी लोग और सारे एडमिनों को आशीष कर, अनुग्रह कर। सारे आदर में आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम समान दे, सुनो, कबूल का, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।